हेलो गाइज़, मेरा नाम रवि भारद्वाज है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। आज से हम लोग दोस्तों देखिए क्या है कि पजल का एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें सारे के सारे जो होंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है SBI प्रीलिम्स 2019 का जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल इस तरह ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रियल एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जब आप इस तरीके के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जब रियल एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, और ये ऐसे ही हवा बना हुआ है कि पजल बहुत हार्ड है, नहीं बनेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, एग्ज़ाम में छोड़ देना चाहिए, इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें मीथ हैं। आप एक्चुअली में क्या है, आपको जो है अब से जो है, ठीक है, आपको हर एक पजल बनाना है और वो बिल्कुल बनेगा। सही अप्रोच खाली आपको लगाना होता है। ठीक है, शुरू में जब मैं भी इसको पजल को बनाता था ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, समझ में नहीं आता था कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, कौन कौन से क्लू को उसमें इन्वॉल्व करना है, पहले क्या करना है, ये स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि आप जितने ज़्यादा आप इसको पजल को प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही जल्दी आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज का ये पजल हम लोग देखने वाले हैं, ये ट्रायंगुलर पजल है। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है। आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी बन जाएगा आप अगर सही अप्रोच लगाते हो तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो जो क्लू आपको मिलेगा ना उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, नोट डाउन करना है, ताकि बार बार जो है आपको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर बार बार आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे, फिर नीचे लिखोगे, उसको फिर से देखोगे, तो इस तरीके से आपका जो टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसका जो भी क्लू मिलते जाएगा हम लोगों को उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा इसको बनाने का। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 6 पर्सन यानी 6 आदमी हैं, आर सिटिंग अराउंड अ ट्रेंगुलर टेबल। ठीक है, 6 आदमी हैं जो ट्रेंगुलर टेबल के चारों तरफ जो है बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन हु आर सिटिंग एट कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स द टेबल। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि जो कॉर्नर पे है वो क्या कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया, क्लू में लिखा हुआ है कॉर्नर जो है, कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स द टेबल। ठीक है, आगे लिख रहा है कि एंड द पर्सन हु आर सिटिंग एट मिडिल ऑफ द टेबल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। ठीक है, यानी जो मिडिल में जो बैठा हुआ है, एक ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल का ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, ये तीनों कॉर्नर हो गया, यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि द पर्सन हु आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। यानी ये जो साइड है, ये जो तीनों साइड है, ट्रायंगल का ये साइड हो गया, इसका जो मिडिल है ना, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ना वो आउटसाइड देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि जो मिड में है, ऐसे इसको लिखिए कि जो मिडिल में है वो आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, कॉर्नर पे है वो इनसाइड देख रहा है, मिडिल में है जो आउटसाइड देख रहा है। अभी तक हम लोग को यहाँ से इतना पता चला है इसके क्लू के बारे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहा है ए सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, यानी ए जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ए सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, यानी टेबल की कॉर्नर पे ए बैठा हुआ है, यहाँ से ये लिखा हुआ है। आगे लिख रहा है कि एम इज़ एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ए। ठीक है, यानी एम जो है इमीडिएट नाइबर है, मतलब एम और ए जो है वो साथ में बैठेगा। ठीक है, एम और ए जो है साथ में, इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया, मतलब जब भी बैठेगा साथ में बैठेगा।
ठीक है, लेफ्ट बैठेगा या राइट बैठेगा अभी तक ये नहीं बताया गया है। ऑलराइट, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि एम जो है वो इमीडिएट नाइबोर है, एम जो है इमीडिएट नाइबोर है ए का। इसका मतलब है कि एम और ए दोनों साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि 2 persons सीट बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, 2 आदमी बैठा हुआ है आपका एम और बी के बीच में। इसको भी हमने लिख लिया कि एम और बी के बीच में 2 आदमी है, यानी 2 का गैप है एम और बी के बीच में। आइए आगे देखते हैं क्या क्लू है। आगे लिख रहा है कि सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, यानी बी के इमीडिएट राइट में जो है वो कौन है, सी है। ठीक है, बी के इमीडिएट राइट में जो है वो सी है। हमने इसको यहाँ लिख लिया, यहाँ तक हो गया। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। आगे है एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ठीक है, यानी ओ के इमीडिएट राइट में जो है हमारा क्या है, एन है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, यानी ओ के इमीडिएट राइट में हमारा एन हो जाएगा। ऑलराइट, फर्दर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओ डजंट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, देखिए पजल में कुछ निगेटिव भी दिया हुआ है ना, तो उसका भी एक पॉजिटिव आपको वैल्यू होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे लिख रहा है कि ओ डजंट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, यानी वो जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे लिख रहा है कि वो कॉर्नर पे नहीं है, और बात हो रही है एक ट्रायंगल का जिसमें 3 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 3 साइड के मिडिल पे बैठा हुआ है। तो कह रहा है कि ये कॉर्नर पे नहीं होगा। जब वो कॉर्नर पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं साइड पे होगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि वो कॉर्नर पे नहीं है, आपको ये लिखना है कि वो जो है मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक है, साइड के मिडिल में बैठा हुआ है, आपको ये लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो वो ऑब्वियसली साइड पे बैठेगा, साइड के मिडिल में बैठेगा। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करें। अभी हम लोग क्लू लिख लिया है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था एज पर क्वेश्चन हमने क्लू लिख लिया है। ठीक है, बट हम लोग इसको बनाएं इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में नॉलेज दूंगा, इनसाइड और आउटसाइड के बारे में, ताकि जो भी हमारे बिगिनर भी कुछ देख रहे हों तो उनको भी बिल्कुल ये समझ में आए। ऑलराइट, तो देखिए ये हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल हो, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड की बात सब में सेम होगा। ठीक है, आप चाहे वो सर्किल की बात कर लो, ट्रायंगल की बात कर लो, रेक्टेंगल की बात कर लो, स्क्वायर की बात कर लो, सब में सेम होगा। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको ट्रायंगल को लेते हुए। ये इसको हम लोग कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साइड कहते हैं। कॉर्नर कितने हो गए, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, फिर हमारा ये साइड हो गया, 3 साइड होते हैं, 3 साइड हो गया। कह रहा है कि 3 आदमी जो है, 6 आदमी है, जिसमें से 3 आदमी जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे। ठीक है, 3 आदमी बैठा हुआ है और 3 आदमी इस साइड के मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो कॉर्नर पे है वो इन साइड है। इन साइड का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये सेंटर है। ठीक है, इन साइड का मतलब हुआ कि आपका चेहरा जो है इस सर्किल के तरफ है। ठीक है, आप जो है यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करके बैठ के देखिए, आपका जो हेड है वो इसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनसाइड। ठीक है, इनसाइड हो गया। और ये जो है अगर यहाँ पे जो है कह रहा है कि आउटसाइड बैठा हुआ है, तो आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि सेंटर इधर है और आपका जो चेहरा है वो इस तरफ है। ठीक है, इसके अपोजिट है, आप जो आपका जो बैक साइड है वो इधर है। ठीक है, आपका फ्रंट साइड जो आपका हेड जो है इस तरफ दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं आउटसाइड देखना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि इनसाइड किसको कहते हैं, आउटसाइड किसको कहते हैं। तो ये कॉर्नर इनसाइड हो गया, यहाँ पे भी ये इनसाइड हो जाएगा, कॉर्नर पे ये भी इनसाइड हो जाएगा। और आउटसाइड किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से। ठीक है, इसके अपोजिट चेहरा करके देख रहा है, यहाँ पे आउटसाइड ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इनसाइड किसको कहते हैं और आउटसाइड किसको कहते हैं और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऑलराइट,
नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि अगर इन साइड है तो इसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, अगर आउट साइड है तो उसका राइट साइड किधर होगा और लेफ्ट साइड किधर होगा। ठीक है, जल्दी से क्विकली हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे कि किस तरीके से इसका सही अप्रोच होना चाहिए बनाने का। चलिए देखिए, जब इन साइड होगा तो उसका राइट किधर होगा, उसका लेफ्ट किधर होगा, और अगर आउट साइड फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका राइट किधर होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली और बहुत जल्दी बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कोई सर्किल है, पहले हम लोग इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है, फिर आउटसाइड की बात करेंगे। ये इनसाइड हो गया, मतलब इस तरीके से देख रहा है, ठीक है, इस तरीके से देख रहा है। अगर इस तरीके से देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। आप अपने आप को यहाँ पे एज्यूम करके देखिए, आपका राइट किधर होगा, इस तरफ, ठीक है, राइट आपका होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका राइट होगा, यानी इसके सेकेंड राइट बोलेगा तो यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे। अगर थर्ड राइट बोलेगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड बोलेगा तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी हम लोग इधर से बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन साइड है, इन साइड फेसिंग है, ठीक है, इन साइड फेसिंग है तो आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं, आपने घड़ी देखा होगा, ठीक है, वॉल घड़ी जो होता है आपके पास भी होगा, आपने भी देखा होगा। इसमें देखिए, ठीक है, इस तरीके से होता है, बाकी यहाँ पे होते हैं, इसको समझिए। घड़ी का जो पावर हैंड जो है वो इस तरीके से घूमता है, ठीक है, इस तरीके से घूमता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी घड़ी की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये इसका आवर हैंड जो मूव करता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ऑलराइट, ये इस तरीके से। बट इधर से अगर उल्टा इसका घूमे ना तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलराइट, अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि क्लॉकवाइज और डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रिगार्डिंग अगर इसको हमको देखें तो कहने का मतलब है कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप इनसाइड फेस करोगे ना, जब आप इनसाइड फेस करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो राइट होता है और जो ये क्लॉकवाइज होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है। या फिर आप सिंपली समझो कि अगर इनसाइड है तो आपका जो लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वही इसका राइट होगा। ऑलराइट, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज में ये घूमेगा, क्लॉक इधर से घूमता है क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो जब इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना तो आपका वो जो साइड है वो आपका साइड को हम लोग राइट साइड कहेंगे। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो साइड जो होगा आपका लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। ये तब लागू होगा जब आपका इनसाइड फेसिंग होगा, लेकिन जब आउटसाइड फेसिंग होगा तब उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका राइट किधर होगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब आइए फिर हम लोग देखते हैं कि आउटसाइड अगर कोई आदमी फेसिंग कर रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका राइट किधर होगा, इसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं एक सर्किल है और ये जो है बंदा आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका है, आप इस तरीके से समझिए कि जो इनसाइड का जस्ट अपोजिट होता है, यानी इनसाइड में जिधर लेफ्ट होता है आउटसाइड में उधर राइट होता है, ठीक है। और इनसाइड में जिधर राइट होता है आउटसाइड में उधर लेफ्ट होता है, यानी जस्ट वाइस वर्सा होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। या फिर इस तरीके से आप समझिए कि जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो उसका वो राइट होता है, ठीक है, उसका राइट डायरेक्शन, वो राइट साइड होता है, ठीक है। अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, यानी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो ये जो होता है इसका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज आउटसाइड फेसिंग में, आउटसाइड फेसिंग में जो है, ठीक है, जब बंदा आउटसाइड फेसिंग कर रहा है तो इसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो राइट साइड होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। यानी अगर आउटसाइड कोई बंदा फेस कर रहा है, इसके राइट में सेकेंड कोई बोले तो राइट इधर होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसका लेफ्ट में थर्ड बोले तो लेफ्ट इधर होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कोई बंदा थर्ड में बैठा हुआ है लेफ्ट में तो कहाँ बैठेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
इस डायरेक्शन में इसका लेफ्ट होगा। इसको आप एक बार समझ गए तो बाकी कहीं भी आएगा आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। मैंने इसको बता दिया है। आइए फिर इस पजल को हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से सही अप्रोच इसका क्या है, किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल हुआ, ये इसका कॉर्नर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉर्नर पे है ना वो इनसाइड कर रहा है, यानी कॉर्नर यहाँ है तो ये इनसाइड करेगा, ये भी कॉर्नर है तो यहाँ भी इनसाइड करेगा, ये भी कॉर्नर है तो यहाँ भी इनसाइड फेस करेगा। ऑलराइट, आगे लिख रहा है कि मिडिल पर जो बंदा बैठा हुआ है ना वो आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। मिडिल पे जो बैठ रहा है वो आउटसाइड देख रहा है, तो साइड का मिडिल ये हो गया, ये आउटसाइड देखेगा, ये भी आउटसाइड देखेगा और ये भी आउटसाइड देखेगा। हम लोगों ने डायरेक्शन बना लिया कि किस डायरेक्शन में कौन बंदा देख रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों का काम हो गया, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा हमने क्लू यूज किया है और कौन सा नहीं किया है। अब कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अब ये है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो देखिए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कुछ कंफर्म दिया हुआ हो कि कहाँ पे कोई एग्जैक्टली कहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे हम दो जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो है कि वो मिडिल में बैठा है तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है, ओ से रिलेटेड जो है हमारा यहाँ पे एक और क्लू दिया हुआ है कि ओ के इमीडिएट राइट में एन है, ठीक है। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, लेकिन देखिए हम लोग ओ से क्यों नहीं, हम लोग ओ को यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। और ओ के इमीडिएट राइट में होता है, ये कन्फर्म है कि मिडिल में है, और मिडिल में है तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, चाहे यहाँ बैठाएं, चाहे यहाँ बैठाएं, चाहे यहाँ, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, यहाँ कन्फर्म बैठा हुआ है इसके बावजूद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मात्र दो ही क्लू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो मिडिल में बैठा हुआ है और ओ के इमीडिएट राइट में एन है, और ओ और एन के बारे में ज़्यादा रिलेशन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे और कहीं नहीं दिया हुआ है, बट ए भी कॉर्नर पे है, और ए से रिलेटेड देखिए कितना क्लू आपको दिया हुआ है कि ए का इमीडिएट नेबर एम है, और एम और बी के बीच में दो आदमी बैठ रहा है, और बी के इमीडिएट राइट में सी है, ठीक है। यानी ए से रिलेटेड कितना क्लू दिया हुआ है आपको। ऑलराइट, बट ओ से रिलेटेड सिर्फ यही दोनों दिया हुआ है कि वो मिडिल में बैठ रहा है और ओ के इमीडिएट राइट में एन है। ऑलराइट, तो इस कारण से हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालांकि आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा जो है 2-3 पॉसिबिलिटी लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसे जगह को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ है ए के बारे में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ए कॉर्नर पे है, और ये जो ए है ये कहीं भी बैठ सकता है, आपको यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ इसको लिया, कहीं भी आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ए का जो नेबर है वो एम है, ए का नेबर एम है, यानी एम यहाँ भी बैठ सकता है और एम यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। ए का नेबर है, इसका मतलब ए के जस्ट बगल में बैठेगा, ये या तो यहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है। दो जगह इसके लिए है प्रेफर, ठीक है। आप यहाँ बैठा दो या फिर यहाँ बैठा दो, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बैठाओगे एम को तो ए के राइट में हो जाएगा, अगर यहाँ एम को बैठाओगे तो ए के लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बन रहा है कि या तो ए के राइट में बैठेगा या फिर ए के लेफ्ट में बैठेगा एम, ठीक है। तो हम लोग भी इसको दो कंडीशन मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है हम लोग कि कहाँ पे कौन सा बैठेगा, इसलिए हम लोग जो है इसको दो कंडीशन मानेंगे। देखिए दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अगर बिगिनर हो तो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। बट जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ठीक है, आपको बहुत इजी होते जाएगा, और तब जो है आप दो पॉसिबिलिटी को एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बट अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो ना, तो आप ज़रा सा भी लेजी फील नहीं करो दो पॉसिबिलिटी या तीन पॉसिबिलिटी लेने में। जितना पॉसिबिलिटी बनता है आप पूरा के पूरे पॉसिबिलिटी को बनाओ और उसको समझो कि आखिर वो क्यों कैंसिल आउट हो रहा है। ऑलराइट, अब उसके बाद फिर धीरे धीरे आप करते करते 3 को 2 पॉसिबिलिटी बनाओ, फिर 2 को 1 पॉसिबिलिटी बनाओ, और ट्राई ऐसा करो कि वो एक ही पॉसिबिलिटी में बनने लगे। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है, बिगिनिंग में नहीं करना है। कुछ जब प्रैक्टिस हो जाए आपका, उसके बाद फिर आप जो है उसको 1 पॉसिबिलिटी में बनाने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो ये है
फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है इसमें, पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहा है कॉर्नर वाला और आउटसाइड फेस कर रहा है साइड वाला, तो ये हमारे पास सेकेंड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो ए को हम लोग यहीं बैठाएंगे, ठीक है। और ए का इमीडिएट नाइबर था एम, तो या तो ए के राइट में बैठ सकता है या फिर ए के लेफ्ट में बैठ सकता है। तो एक तो राइट में हमने यहाँ बैठा दिया, अब इसके लेफ्ट में हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 1 हो गया, पॉसिबिलिटी 2 हो गया। अब आगे देखिए, ए कॉर्नर पे है और एम का नाइबर ए हो चुका है, यानी हमारे पास जो है इतना क्लू का काम हो चुका है कि हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा हमने यूज करा कौन सा नहीं करा। ऑलराइट, द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वी हैव इज एम और बी के बीच में जो है 2 का गैप है, ठीक है। एम और बी के बीच में 2 का गैप है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ बी बैठ सकता है। एम यहाँ है, ठीक है, 2 का गैप छोड़ के बी बैठेगा। तो एम के राइट से हम लोग देखते हैं कहाँ बी बैठेगा, तो फर्स्ट सेकेंड 2 का गैप हुआ, बी यहाँ बैठ सकता है। ऑलराइट, इसके हम लोग लेफ्ट से देखते हैं एम के, तो फर्स्ट सेकेंड बी यहाँ बैठेगा, यानी बी का सिर्फ एक ही पोजीशन है और वो पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बी जो है यहाँ बैठेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि बी कहाँ बैठेगा। एम और बी के बीच में 2 का गैप है। ऑलराइट, तो इसके हम राइट से देखते हैं, ठीक है, राइट से देखते हैं तो फर्स्ट सेकेंड बी यहाँ बैठ सकता है। ऑलराइट, इसके अब हम लेफ्ट से देखते हैं कि कहाँ पे बैठेगा। 2 का गैप होना चाहिए एम और बी के बीच में, तो फर्स्ट गैप यहाँ पे है, सेकेंड गैप यहाँ पे है, बी यहाँ बैठेगा, ठीक है। इधर से हम लोग चलेंगे तो 2 का गैप छोड़ के बी यहाँ बैठेगा, यानी यहाँ भी जो बी का जो पोजीशन है वो ये है। ऑलराइट, हमने एम और बी के बीच में 2 का गैप छोड़ के हमने बी को यहाँ पे बैठा दिया, पैलेस्ट कर दिया। ऑलराइट, आगे जो है हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसका हमने यूज कर लिया दोनों पॉसिबिलिटी में, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। यानी नेक्स्ट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो है बी के इमीडिएट राइट में सी है। ऑलराइट, एक होता है बी के राइट में सी और एक होता है बी के इमीडिएट राइट में सी। ऑलराइट, दोनों में डिफरेंस है। जब बी के इमीडिएट राइट बोलेगा ना तो बी यहाँ है तो इसका इमीडिएट राइट ये हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन अगर कहेगा कि बी के राइट में सी है, इसका मतलब है बी का राइट इधर हुआ, यानी बी के राइट में सी है, यानी सी यहाँ भी बैठ सकता था, सी यहाँ भी बैठ सकता था, सी यहाँ भी बैठ सकता था। लेकिन जब बी के इमीडिएट राइट में सी बोलेगा ना, तो जब इसके राइट का जो फर्स्ट पैलेस होगा ना वहाँ पे बैठेगा, यानी इमीडिएट राइट कहने का मतलब है इसके राइट में जस्ट बगल में। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो है बी के इमीडिएट राइट ये है, यानी सी जो है यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठ गया। अब हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं कि बी के इमीडिएट राइट में सी कहाँ बैठेगा। तो बी यहाँ है, इसका इमीडिएट राइट इस तरफ है, यानी बी के इमीडिएट राइट में सी यहाँ बैठेगा, यानी इसके जस्ट बगल में। इमीडिएट राइट का मतलब क्या हुआ, जस्ट बगल में। तो बी के जस्ट बगल में यहाँ पे सी बैठ गया, ठीक है। हमने सी को पैलेस कर दिया पॉसिबिलिटी 1 में, पॉसिबिलिटी 2 में, यानी यहाँ तक अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन का यूज करके सभी को बैठा दिया है। ऑलराइट, अब इसका काम हो गया, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ओ के इमीडिएट राइट में एन होना चाहिए और ओ जो है सो मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। मिडिल में यानी कॉर्नर पे नहीं, कॉर्नर पे ए और बी बैठा है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है क्योंकि ओ मिडिल में है, ठीक है। ओ मिडिल में है, सी यहाँ ऑलरेडी मिडिल में बैठ चुका है, एम यहाँ ऑलरेडी मिडिल में बैठ चुका है, तो फिर ओ के लिए कौन सा जगह बचता है, सिर्फ मिडिल में एक ही बचता है, यानी ओ जो है हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। ऑलराइट, ओ यहाँ पे बैठ गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, और ओ के इमीडिएट राइट में एन है, ठीक है। तो ओ यहाँ है, इसका इमीडिएट राइट ये है, यानी एन जो है सो यहाँ बैठ गया। ऑलराइट, फिर देखते हैं कि यहाँ पे सभी पर्सन को हमने 6 के 6 पर्सन को यहाँ पे बैठा दिया है, यानी ये जो है सभी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास क्लू था सबको फॉलो करता है, यानी ये जो अरेंजमेंट है हमारा सही है। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर आपका फर्स्ट में अगर सही तरीके से पैलेस्ट हो जाता है ना, फिर इसको आपको चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चेक नहीं करेंगे। ऑलराइट,
क्योंकि जब पहला सभी को सेटिस्फाइड कर रहा है, जितने भी क्लू थे सभी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो फिर सेकेंड को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। ऑलराइट, रियल एग्जामिनेशन में आप जब फर्स्ट सही हो जाता है तो सेकेंड को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दोनों को चेक करेंगे कि आखिर ये क्यों गलत हो रहा है। ऑलराइट, तो देखिए इसमें पहला तो सही है। अब सेकेंड में देखते हैं, ओ को कह रहे हैं कि ओ मिडिल में बैठ रहा है, ठीक है, मिडिल में बैठ रहा है। तो ए में यहाँ ऑलरेडी मिडिल में बैठ चुका है, सी ऑलरेडी मिडिल में बैठ चुका है, यानी ओ के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है ये, ठीक है। ये कॉर्नर पे तो बैठेगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ मिडिल पे बैठ रहा है। तो ओ जब मिडिल पे बैठ रहा है, ए में यहाँ ऑलरेडी है, सी यहाँ पे पहले ही बैठ चुका है, यानी ओ जब भी आएगा तो इस पोजीशन पे आएगा। ऑलराइट, अब देखिए ये हो गया मेरा। अब ओ के इमीडिएट राइट में एन होना चाहिए, ओ के इमीडिएट राइट में एन होना चाहिए। तो ओ यहाँ है, इसका इमीडिएट राइट ये पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठ चुका है। तो जब ए बैठा हुआ है तो ओ के इमीडिएट राइट एन के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ए पहले से बैठा हुआ है ना, तो एन के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यानी इसलिए ये जो है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सही पजल का अरेंजमेंट आपका जो है ये हो गया। तो ये आपका जो है सही है, यानी पॉसिबिलिटी फर्स्ट जो है आपका सही आंसर जो है पजल का वो ए हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको समझ में आए। आप इसको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और इसको समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो मेमोरी बेस्ड पजल का जो सीरीज़ है ना, ये रेगुलर चलते रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको लिया है SBI PO प्रीलिम्स 2019 का ये पजल था, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हमने लिया है नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी मेमोरी बेस्ड पजल देखेंगे। आप लोग यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और ये पजल का सीरीज़ जो है आगे बढ़ता रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।